देखें, देखो, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आर देयर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड जो हमारी बॉडी में दैट इज द ब्लड। और ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट यू माइट ऑलरेडी नो दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड by the most higher organisms including humans for this purpose. Another body fluid, एक और body fluid का नाम अगर तुमसे कोई पूछे तो lymph is also body fluid। ये भी transport में help करता है पर कुछ चीज़ों का not all। तो there are two types of body fluids in our body, one is blood and the other one is lymph। ठीक है ना, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं बट दीज आर मेन दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग मेथड है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा वाटर को सराउंडिंग से लेकर अपनी बॉडी में कैविटीज में लेके जाते हैं सो दैट एक्सचेंज ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन अकर। द थिंग इज स्पॉन्जेस, तुमने पढ़े हैं एनिमल किंगडम में राइट। स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता था, स्पॉन्जेस हैड अ वाटर कैनाल। इस वाटर कैनाल में दे विल टेक इन वाटर, पानी को अंदर लेंगे एंड दिस वाटर विल गो आउट थ्रू डिफरेंट कैनाल्स। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया इसमें शायद। वाटर जो होता है आता है बॉडी कैविटीज से, बॉडी पोर से एंड देन इट गोज आउट थ्रू ऑसिक्यूलम। तुम्हें याद होगा स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस राइट। तो अब इस केस में ब्लड के बारे में, ये जो काम स्पॉन्जेस और सिलिंड्रेटा में वाटर करता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड करता है। तो हमारे अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में वाटर भी काम करते हैं। तो अगर हम ब्लड को डिटेल में पढ़े तो ब्लड के अंदर देर आर थ्री सब्सटेंसेस, मैट्रिक्स, प्लाज्मा, नहीं, consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. So there are two parts of blood। blood के अंदर there are two parts, one is called the plasma। plasma क्या होता है, plasma is the fluid of the blood and we have another one that is called the formed elements। plasma और formed elements, there are two types of parts of the blood। plasma क्या होता है, plasma is the fluid of the blood and formed elements are, for example, RBCs are formed elements, WBCs are formed elements, etc। ठीक है, अब बात आती है प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग 55% ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर स्ट्रॉ कलर्ड मतलब इट इज लाइक ब्राउन कलर्ड। तो स्ट्रॉ कलर क्या होता है, दैट इज नियरली अ ब्राउन कलर सब्सटेंस। और ये जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा, ये के प्लाज्मा के अंदर देर आर 55% इज ब्लड। तो इट्स लाइक, देखो जो हमारा ओवरऑल ब्लड है, ब्लड के अंदर कुछ चीजें मैक्सिमम जो है देर इज स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, we call it plasma। and there are some formed elements। formed elements क्या होते हैं, for example cells जो blood में present है, they are formed elements। तो RBCs, WBCs, these are all formed elements। ठीक है, तो अब प्लाज्मा को अगर हम बात करें, प्लाज्मा 90 to 92% प्लाज्मा का दैट इज वाटर। तो प्लाज्मा में 90 to 92% इज वाटर, बाकी देर आर प्रोटीन, 6 to 8% इज द प्रोटीन। ठीक है, और वो प्रोटीन क्या है, कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। तो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड is divided into plasma and formed elements।
Plasma consists of water. कितना परसेंट? 90 to 92%. ठीक है. And proteins 6 to 8%. ठीक है. अभी जो प्लाज्मा है ये कितना परसेंट होता है पानी में? तो इट इज प्रेजेंट 50 to 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में. तो प्लाज्मा कितना परसेंट है ब्लड का? इट इज 50 to 55% is plasma. So you can guess other part is formed elements. 45 to 50% is formed elements. ठीक है. तो प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा आर ऑफ 3 टाइप. वन इज फाइब्रिनोजन, then we have globulin, and third we have albumin. तो प्लाज्मा के प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं: फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन. ठीक है. फाइब्रिनोजन इज यूज्ड इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. यानी जब हमें चोट लगती है तो खून आता है, खून को थोड़ी देर में रुकना होता है, तो क्लॉटिंग के लिए हमें फाइब्रिनोजन चाहिए होते हैं. ग्लोबुलिन किसके लिए काम आते हैं? दे आर डिफेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की डिफेंस में काम आते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर ग्लोबुलिन, जो हमारी बॉडी में बनती है टू फाइट फॉर एन ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस ऑल्सो. ठीक है. देन एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस. ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है? कि दे विल बी इन्वॉल्व इन balance, creating a balance of water and ions in the body. पानी और आयंस का बैलेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं. हमारे बॉडी में होता है एल्ब्यूमिन. ठीक है. विस्कस का मतलब तुम पूछ रहे थे. विस्कस का मतलब होता है, विस्कस मींस थिक. जितना विस्कस होता है उतना थिक हो जाता है. ठीक है. तो प्लाज्मा इज अ थिक, नॉट वाटरी बट थिक सब्सटेंस. ठीक है. तो मुझे बताओ, यहाँ तक ब्लड के कंपोनेंट्स क्लियर हैं? यस और नो? बड़ी जल्दी क्लियर हो गए विनीत. 2 मिनट पहले आए हो तुम और तुम्हें क्लियर भी हो गया सब कुछ. पढ़ाई कैसी चल रही है विनीत? केमिस्ट्री तो तुम खुद ही कर रहे हो, बायो में कभी कभी आ जाते हो, है ना? हम्म. पर थोड़ा रेगुलर हो जाओ. देखो, अब प्लाज्मा के अंदर और क्या चीजें होती हैं? प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स अदर थिंग्स लाइक, प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है? देयर आर मिनरल्स. मिनरल्स माने मिनरल्स का मतलब है आयंस, लाइक सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, HCO3 माइनस, Cl माइनस, एटसेट्रा. ठीक है. और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो हैव अदर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज और ठीक है, दे कैन हैव ग्लूकोज, अमीनो एसिड एटसेट्रा. देयर आर न्यूट्रिएंट्स आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. और न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, वी हैव ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा, लिपिड्स. ठीक है.
अच्छा, प्लाज्मा के अंदर देर आर क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। प्लाज्मा में एक और चीज होती है एंड दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, व्हाट इज मेन बाय ऑस्मोटिक बैलेंस? ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस। हमारी बॉडी में वाटर और आयंस का एक बैलेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है। तो अब हम आते हैं ये सब करने के बाद लेट अस कम एट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो व्हाट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स? और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स और उनके एग्जांपल्स हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स। देन देयर इज ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। देन वी हैव agranulocytes, अच्छा ये तो उसी के अंदर आ जाते हैं। देन वी हैव प्लेटलेट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डिफरेंट थिंग्स है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है नोन एज हीमोग्लोबिन दैट मेक्स देम रेड। सेकेंडली, they transport oxygen to various parts of the body. ठीक है। ल्यूकोसाइट्स हेल्प इन डिफेंस या दे आर यूजफुल इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी के लिए जरूरी है। दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, तो सो दे अपीयर वाइट। प्लेटलेट्स आर अगेन यूजफुल फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए जरूरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहां तक क्लियर हो गया है ये टेबल, यस और नो? माइंड यू मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड ऑफ द क्लास में और तुम्हें आंसर करना होगा। इज दिस क्लियर? कनिष्का, क्रिश, एलन, नितिन, स्तुति? ठीक है। हाँ, प्लाज्मा में क्लॉटिंग नहीं, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, प्लेटलेट की भी जरूरत होती है, फाइब्रिनोजेन की भी और क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी। ठीक है। अच्छा, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आरबीसीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आरबीसीज कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये सबसे ज्यादा है, दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन आवर बॉडी। ठीक है। कितनी होती है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। हमारे 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में वॉल्यूम में कितनी? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज आर प्रेजेंट।
आरबीसीज बनती कहाँ पे है? दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं लाइक फीमर, ठीक है, तो इन बोन्स के बीच में देयर इज अ पार्ट जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो ये जो बोन मैरो होता है बोन के सेंटर में, बोन मैरो इज द रीजन वेयर आरबीसीज, रेड बोन मैरो से आरबीसीज बनती है। तो बोन मैरो प्रोड्यूसेस आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज के अंदर देयर इज नो न्यूक्लियस, ठीक है। आरबीसीज कैसी दिखाई देती हैं? दे अपीयर बाइकॉन्वेक्स, कुछ इस प्रकार से, साइड से देखें तो ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है, और अगर हम फ्रंट से देखें तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। दे आर आरबीसीज, और आरबीसीज आर बाइकनकेव इन शेप। कैसी होती है? बाइकनकेव, ठीक है। और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन आता है कभी कभी व्हाई आरबीसीज डोंट हैव न्यूक्लियस। तो द क्वेश्चन है, द आंसर इज व्हाई आरबीसीज डोंट हैव न्यूक्लियस, बिकॉज आरबीसीज हैव lost nucleus during evolution to produce uh, to accommodate more and more oxygen। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले इसीलिए आरबीसी के पास अब न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। सॉलिड ही होता है क्रिश, ठीक है, प्रेजेंट होता है बोन के बीच में। अच्छा, दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर का होता है, दैट गिव्स देम रेड अपीयरेंस, आरबीसी को रेड अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। अ हेल्दी इंडिविजुअल्स हैव 12 to 16 grams of hemoglobin in 100 ml blood। 100 ml blood में 12 to 16 grams of hemoglobin is there, and this plays a very important role in respiratory transport of gases। मतलब रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है हीमोग्लोबिन, इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमारी आरबीसी के लिए, ठीक है। कितनी टाइम तक आरबीसी जिंदा रहते हैं? इनकी एक एक्सपायरी पीरियड होता है 120 डेज। तो 120 डेज के बाद दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो हमारी बॉडी में एक एक ऑर्गन होता है नोन एज स्प्लीन, और इन द स्प्लीन ऑर्गन, इसको हम लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं। जो स्प्लीन है, यहाँ पर जाके सारी आरबीसीज की डेथ होती है। सो दिस इज लाइक ग्रेवयार्ड, यानी मुर्दा घर ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड स्प्लीन, ठीक है। ये आरबीसी के पॉइंट्स क्लियर हैं? यस और नो? निदांश दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, देन ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का वर्ड ल्यूको नाम इसीलिए है क्योंकि इट इज वाइट। एरिथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब वाइट, ठीक है। अच्छा, दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता था। दे आर लेसर इन नंबर, अराउंड 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब, एंड जनरली शॉर्ट लिव, कम दिन तक जिंदा रहती हैं आरबीसी से, ठीक है। तो द थिंग इज वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज on this basis, and the difference between them. First of all, helps in transport of oxygen,
मेन काम WBCs का क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है, पार्ट प्रोड्यूसेस कॉन्फर्स इम्यूनिटी देता है, कॉन्फर करता है इम्यूनिटी। ठीक है, देन उसके बाद आरबीसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसीज आर हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट। WBCs हैव न्यूक्लियस, सो दे आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और ये कितनी प्रेजेंट होती हैं? 5 मिलियन से 5 to 5.5 मिलियन इन 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन। और ये कितनी होती है? सिर्फ 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इनका स्पैन कितना था? 120 डेज। दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, आरबीसी से कम होता है, अलग अलग का अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात आ रही है ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को और डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। लेट अस सी। Leukocytes are divided into two classes. One is granulocytes and the other one is agranulocytes. Different between them is, देखो, अगर किसी वाइट ब्लड सेल में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट। अगर किसी में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट, जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है दे आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैन्यूल्स दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। ठीक है, वन इज दैट रिएक्ट्स विद एसिड्स, वन दैट इज बेसिक, और एक होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स। तो तीन टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स हैं। बेसोफिल्स बिकॉज बेसिक के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक डाइज के साथ। एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स जो एसिडिक डाई के साथ रिएक्ट करेंगे। और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो ऐसे ग्रैनुलोसाइट को बोलेंगे न्यूट्रोफिल। So there are three type of granulocytes: basophils, neutrophils, eosinophils. ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा है। ये कितने प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट अराउंड 60 to 65% ऑफ आरबीसी WBCs। मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। मतलब वाइट ब्लड सेल्स का 60 to 65% इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अच्छा, अब बात आ रही है कि इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस इज, अगर सपोज कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया टाइप। इस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी ने क्या करना है? इसे डाइजेस्ट करके इसे बाहर करना है। तो होता क्या है, हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ वाइट ब्लड सेल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? अमीबा लाइक
अमीबा लाइक बॉडी होती है इनकी, तो दे फॉर्म सूडोपोडिया, सूडोपोडिया विल एनगल्फ, सूडोपोडिया इसको क्या कर लेगा, एनगल्फ, तो इट इज लाइक इट विल एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, और एनगल्फ करने के बाद इट विल ऑल्सो किल इट। तो फैगोसाइटोसिस होता है एनगल्फिंग अ पार्टिकल एंड किलिंग इट। जब उसको फाइनली एनगल्फ करके किल कर दिया, देन इट कैन रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हार्मलेस होता है। तो द थिंग इज फैगोसाइटोसिस होता है किसी चीज को इनगल्फ करके उसे डाइजेस्ट कर लेना, और कुछ ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं दैट कैन डू फैगोसाइटोसिस, और उनमें से एक है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्लियर है क्या होता है, यस और नो? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अच्छा, ठीक है। सो ये फंक्शन था हमारा ईओसिनोफिल्स का, ठीक है, सॉरी न्यूट्रोफिल्स का। अब बात आती है बेसोफिल्स क्या करते हैं। तो बेसोफिल्स हेल्प इन सिक्रीशन, बेसोफिल्स सिक्रीट सम केमिकल्स लाइक हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ये हमारी इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं, हेपारिन। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हमारी इन्फ्लेमेशन यानी कि एलर्जी टाइप रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, एलर्जी वगैरह में इनका रोल होता है। हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हेपारिन जो होता है कोगुलेशन को रोकता है। तो द थिंग इज ये बेसोफिल्स जो होते हैं ये इनका भी इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स है, बट इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स जो कि हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, एंड एलर्जी में भी कुछ इनका रोल होता है, ठीक है। तो दीज केमिकल्स आर हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपारिन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, तुम बुक में मार्क कर सकते हो, दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी बात ईओसिनोफिल्स की। ईओसिनोफिल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, यानी कि एलर्जी में इनका रोल होता है, और रेजिस्ट दी इन्फेक्शन। तो एक तो एलर्जीज में इनका रोल होता है, और दूसरा ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। तो इनके सबके फंक्शन क्लियर है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल्स, यस और नो?
बेसोफिल्स में क्या होता है, बेसोफिल्स सिक्रीट द केमिकल्स। हिस्टामीन जो होता है हमारे बॉडी में, जैसे कोल्ड होता है हमें तो उसकी एलर्जी में एक्सेट्रा में, एस्थमा में भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो हिस्टामीन क्या होता है, हिस्टामीन इज अ केमिकल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल। बेसोफिल केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो केमिकल्स होते हैं हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हेपारिन, दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तुमने देखा है तुम्हारे को कभी कोई चोट लग जाती है या सपोज कोई मॉस्किटो बाइट कर देता है तो क्या होता है तुम्हारे उस एरिया में, देयर इज रेडनेस, देयर इज स्वेलिंग एंड देयर इज हॉटनेस। तो रेड हो जाना, स्वेल हो जाना, हॉट हो जाना, ये कहलाता है इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज एन एरिया गेटिंग रेड, हॉट एंड swollen। और इसके अंदर रोल होता है दो चीजों का, बेसोफिल का भी, बेसोफिल्स का मेनली। तो बेसोफिल्स के का रोल होता है इन्फ्लेमेशन में। तो ये इन्फ्लेमेशन जरूरी होता है क्योंकि उस जगह पर जहाँ पे हमें कोई मॉस्किटो ने बाइट किया वहां पे हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है, तो उसको ज्यादा ब्लड चाहिए होता है। इस ब्लड की वजह से वहां पे स्वेलिंग भी हो जाती है, हॉट भी हो जाता है वो एरिया, सो दैट वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मॉस्किटो ने बाइट करके कुछ छोड़ दिया तो उसको क्या कर सके, हम न्यूट्रलाइज कर सके। क्लियर है बेसोफिल्स का फंक्शन? ठीक है। अब बात आती है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज monocytes and the other is lymphocytes. मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का क्या डिफरेंस है? मोनोसाइट्स आर अगेन फैगोसाइटिक सेल, यानी ये भी किसकी तरह है, न्यूट्रोफिल की तरह, किसी फॉरेन बॉडी को इनगल्फ करके उसे खा जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक, यानी कि ऐसे ही कुछ काम करते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। सिमिलरली लिम्फोसाइट्स एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दो टाइप के होते हैं। वन इज बी लिम्फोसाइट्स and one is T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes are two types of lymphocytes. इनका बॉडी में एक्शन होता है इन फाइटिंग, फाइटिंग दी एंटीजन, यानी कि किसी फॉरेन बॉडी को फाइट करने में काम आते हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस ये होता है, देखो बी लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंशिएट, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इन थाइमस, यानी थाइमस में जाकर अपना फंक्शन लेते हैं, वहां पे बनते हैं, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इन बोन मैरो, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है?